आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां 3 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार, कहां वैक्सीनेशन के लिए समाज सेवी ने लगवाया कैंप, कहां धर्म परिवर्तन के नाम से परोसा जा रहा है समाज में जहर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के गया से करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद किया है। ब्राउन शुगर की खेप के साथ पुलिस ने 3 ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। एक हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और उसमें एक ड्रग के बड़ा कंसाइनमेंट टाइप से यहाँ पे आने वाला है और कुछ लोग हैं इसमें लगे हुए जो ब्राउन शुगर या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनको बिक्री और खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसी के सत्यापन कराया गया। इसमें एक SIT बनाई गई सिटी SP साहब के नेतृत्व में और साथ में मुफस्सिल SHO, क्योंकि मुफस्सिल का एरिया हम लोग को पता चला था कि उसी साइड में होना है। इसमें बाकायदा हम लोगों ने एक डिकॉय क्रिएट किया गया, उसमें हम लोगों से बातचीत करी गई और उसी के क्रम में ये देवी स्थान मुफस्सिल मोड़ के पास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं देने के लिए। घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा गया, सूरज कुमार, सुमन उर्फ लोकेश और एक आलोक कुमार। तीनों जो है बरसौता थाना तनकुप्पा के रहने वाले हैं। साथ में इसमें DIU लगी हुई थी। DIU काफ़ी दिनों से इस पर वर्क करने की कोशिश कर रही थी मगर लीड नहीं मिल पा रही थी। अब जब लीड मिली तो इसमें आगे की कार्रवाई की गई और साथ में लगभग 2.25 किलो के आसपास 2.2 kg जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा है यहाँ के हिसाब से और इसकी कीमत तकरीबन मुझे लगता है मार्केट में 3 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि लड़कों को देख के लग नहीं रहा था कि इतना महंगा आइटम ये लोग लेके उनके पास होगा। इसका सत्यापन कराया गया, इसका टेस्टिंग भी हम लोगों ने जो हमारे पास किट होती है उससे करा है और ये पाया गया है। इसमें हम लोग आगे भी कुछ लीड्स हम लोगों को मिली हैं कि कहाँ से लेके आते थे और कैसे कैसे सप्लाई करते थे, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें बहुत जल्दी हम लोग को सफलता मिलेगी। इसमें इसके साथ में जो मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे तो 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, इनके जो मोबाइल फोन्स थे वो बरामद हुए हैं। टेक्निकली और हर तरीके से हम लोग इस पर आगे पहलू पर जाँच कर रहे हैं। इसी के साथ इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आगे की जो भी इसमें फर्दर कार्रवाई होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। पहले भी ये लोग कर चुके हैं, पहले ये लोग ग्रुप में रहे हैं। ये इनका इस तरह का ये पहला बार कंसाइनमेंट था। पहले छोटे छोटे जो लूप लाइन्स होती हैं उनमें करते थे। हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव तरीके से पूछताछ भी करनी पड़ती है इसमें और इतनी आसानी से बताते नहीं हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रैपरेट करके तब इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले के गांव बेरली खुर्द में आज विधायक लक्ष्मण सिंह ने बिजली विभाग द्वारा नवनिर्मित सब डिवीजन का उद्घाटन करते हुए इलाके के लोगों को एक खास तोहफा दिया है। इस सब डिवीजन के निर्माण से क्षेत्र में आ रही बिजली संबंधित शिकायतों का निपटारा शीघ्र और स्थानीय तौर पर किया जाएगा तथा बिजली विभाग द्वारा बार बार बिजली जाने की समस्या का निराकरण भी शीघ्र कर दिया जाएगा। आज का इलाके की डिमांड के ऊपर दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से आज यहाँ सब डिवीज़न की ओपनिंग हुई है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को रेवाड़ी जाना पड़ता था। आज उनके घर के दरवाजे पर ही ये बिजली विभाग ने सुविधा दी है। इसलिए मैं बिजली विभाग का आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। अगर मेरे क्षेत्र में 2 हमने सब डिवीज़न खुलवाए हैं, एक नाहड़ में और एक बेरली में। नाहड़ के नीचे 26 गाँव हैं और यहाँ 23 गाँव आते हैं। तो इसलिए मैं पूरे विभाग को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे इस क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। इस डिवीजन से कितने गांवों का फायदा होगा सर? 23 गाँव का फायदा होगा। जो कल रेवाड़ी जाते थे वो आज यहीं पे ही इसके बिजली से संबंधित सुविधाएँ बिल भरने की हैं, दूसरी कंप्लेंट है, दूसरा कोई शिकायत है तो उनको यहीं निस्तारण करेंगे। आज हमने SDO साहब को बैठा दिया है इस पर और पूरा स्टाफ यहाँ पे लग गया है और आप देख भी रहे होंगे पूरा डिपार्टमेंट ने साज और सज्जा के साथ इसकी ओपनिंग करी है। तो ये उमंग उत्साह बताती है कि सेवा भाव से हमारा ये स्टाफ सब काम करेगा और उसी की नीयत से आज सब हम इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
सामाजिक कार्यकर्ता सह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 हरसिद्धि के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रविशंकर कुमार गुप्ता ने गायघाट में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की, जिस दौरान उन्होंने जिला पार्षद के चुनाव लड़ने की बात कही। इसको लेकर उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा। लोगों से उन्होंने आशीर्वाद देते कहा कि हम वादा नहीं करते बल्कि काम में विश्वास करते हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र के लालगंज गांव के रहने वाले समाजसेवी हरीश जायसवाल उर्फ पन्ने देशवासियों के हित और कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में सोमवार को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए क्षेत्र में कैंप लगवाया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने टीकाकरण में भाग लिया और पहली व दूसरी डोज लगवाई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मामला कन्नई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आसलपुर ग्राम सभा के कीरतपुर गांव का है, जहां पर नट महाउत और कुछ मदारी जाति के लोग निवास करते हैं। आधी अधूरी जानकारी के चलते आज सुबह कन्नई पुलिस को सूचना दी गई कि बिहार राज्य और प्रयागराज जिले से 2 लड़कियों को जबरन 10 से 12 दिन घर में कैद करके रखा गया और उन्हें मारा पीटा गया। मामले की सूचना पाकर कन्नई पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और 2 लोगों को मौके से उठा ले आई। इस आधी अधूरी जानकारी ने समाज में एक बार फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर जहर उगला, जबकि सच्चाई कुछ और है। बगैर सच्चाई जाने ही धर्म परिवर्तन का नाम दिया गया और अफवाह फैलाई गई। जब मीडिया ने मौके पर जाकर पता किया तो मामला कुछ और ही निकला। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये अफवाह जानबूझकर फैलाई जा रही है, जिससे हम लोग डर कर यहाँ से भाग जाएं। कन्नई कोतवाल नीरज वालिया का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। दूसरी तरफ पीड़ितों को फर्जी मामले में फंसाने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कि मामला धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि कुछ और है। बहरहाल जो भी है, लेकिन पीड़ितों की माने तो ये सब मात्र एक कोरी अफवाह है, जिसे बेवजह तूल देकर बढ़ाया जा रहा है। आपके पति के क्या नाम है? आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जबरन लाया गया है, बंधक बनाया गया है, इसमें क्या सच्चाई है? हम जबरन नहीं है, हमकी शादी नहीं है। आपका क्या नाम है? रीमा। आपका मायका कहाँ है? बिहार। आपको यहाँ जबरन लाया गया है? शादी हुई आपके पति का क्या नाम है? ब्रिजेश। आप नहीं तो यहाँ आरोप लग रहा है, सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है, खबर चलाई जा रही है, कई चैनलों पर चल रही है, अखबार और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन लड़कियों को यहाँ जबरन लाया गया है। क्या सच्चाई है, जरा आप भी बताइए। बारात जा रहा है, गाड़ी जा रहा, शादी बियाह कई तब लड़के गाड़ी 21 मार्च को इनकी शादी हुई। हाँ, 21 मार्च की शादी बियाह बाप महतारी भाई भौजाई सब मिल के शादी करके पूरा परिवार गए थे, बारात बियाह करा के लेके आए थे। अच्छा, आप लोग बताइए, जो बताया जा रहा है कि बंधक बनाया गया है, पूरी तरीके से अफवाह है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये गरीब के सताते हैं, मारते गरियाते हैं, बहन भैया पकड़ते हैं। वेरिफिकेशन किया है, आप लोगों से पूछा? बहुत गाली दी, बहुत मारे। हमारे किसको पुलिस मारी? हमारे ससुर को मारी है, किस लिए? कह रहे जबरदस्ती बंधक बना के रखी। तो पुलिस आपके सासू को मारी? हमारी सास को गाली दी, हमारे ससुर को मारे हैं, हमारे चाची को मारे, हमारी चाची को मारे, सारी जी को गाली दी। क्यों मारे हो? क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम लोग यहाँ ना हम लोग से कुछ नहीं पूछे और कह रहे हैं हम मतलब हमारी लव मैरिज हुई है, हम लोग लव करके शादी किए। अब जैसे हम लोगों में चलता, हम लोग मदारी लोग हैं, जैसे हम लोग में चलता है वैसे हम लोग अपना निभाते हैं, सब धर्म में रहते हैं। हम लोग ना हिंदू मानते ना मुसलमान मानते। आए हम पूछ-जांच करने लगे, हमारे ससुर को मारे, हमारी सास को गाली उली दिए, उनको ढकेले, हमारी दादी उनको मारे, हमको गाली उली दिए। पकड़ कर भी थाने पर भी किसी को ले गई है पुलिस? हमारे ससुर पकड़ के ले गई। क्यों पकड़ के ले गई? कह रहे जबरदस्ती यहाँ बंधक बना के रखी। आपको बंधक बना के रखे हैं, पुलिस कह रही है? हमें बंधक नहीं बना के रखा गया, हम जबरदस्ती नहीं, हमें शादी करके से अपनी शादी करके आए हैं। तो आपके अम्मा अब्बा माता पिता यहाँ आते हैं? आते हैं। और आपके भी? आपके माता पिता यहाँ आते हैं? आपसे मिलने आते हैं? फोन से आपकी उनकी बात होती है? रोज होती है। क्या नाम बताया आपने? अपना नाम? और आपने क्या बताया था? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रीमा कुमारी। आपका घर कहाँ है, मतलब मायका? यहाँ आप ससुराल में हो?
आपके पति का क्या नाम है, आपके आदमी का, हस्बैंड का? गिरजेश। आपकी शादी कितने दिन पहले हुई है? हाँ, साल भर एक साल पहले। 6 महीना हो गए। 21 मार्च को बारात गए रहे सर। 21 मार्च को 6 महीना हो गए। 21 मार्च को आपकी शादी हुई थी। आपका घर कहाँ है? आपके अम्मा अब्बा का घर कहाँ है? बिहार में। किस जगह पे? कौन सा जिला है? भभुआ जिला। भभुआ जिला, कैमू भभुआ। भभुआ, एक गांव क्या पड़ता है वहाँ? आपके गांव का नाम क्या है? बरारी गांव है। बड़ारी, बड़ारी। हानहा, नुआ। आपको यहाँ कोई बंधक बना के लाया है? बंधक नहीं, मेरे बाप मातारी शादी करके आप यहाँ आई हो ना? अच्छा ये बताइए, आप किस जात से हो, किस धर्म के हो? क्योंकि यहाँ धर्म परिवर्तन का मामला सामने उछाला जा रहा है। तुम्हारी जात क्या है वहाँ से? तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या जात हैं? नहीं, बंगाली कोई जात नहीं होती है। बंगाली में कौन सी जाति है? बंगाली में कहा जाता है? नट, नट जात से। बंगाली में नट। और ये लोग आपके ससुराल वाले यानी आपके जो पति हैं, आदमी जो हैं, वो कौन सी जात के हैं? नट है सर हम। ये भी नट, यानी दोनों लोग एक ही जात के हैं। आप भी बंगाल के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बिहार की हैं। आपकी शादी यहाँ कोई वही है मैं के आपके साइड इधर इस साइड का भी कोई हमारे साइड के यहाँ वाले सर। अच्छा, वो यहाँ दूर है। वहाँ से 2-4 लड़की आए हैं मेरे गाँव में। अच्छा, कोई और लड़की सुनाई पड़ रही थी कि यहाँ प्रयागराज से भी एक कोई लड़की है? एक लड़की और आई है। कहाँ है वो? वो गई है प्रधान के, उसके ससुर को पकड़ ले गए हैं सर, उन्हें मारे, उसी लिए चली गई। वो तो प्रयागराज से आई है? हाँ, शादी हो गया। कहाँ से आई है? प्रयागराज से ना? अरे वही इलाहाबाद से आई। कोई जबरदस्ती यहाँ आपको ये चल रही है, सूचना मिल रही है? कुछ लोग कोई जबरदस्ती कोई सीमा नहीं है। शादी हम मेरे बाप मेरी मातारी शादी कर दी है। आपकी शादी हुई है, आप अपने ससुराल में हो ना? ठीक है। और कोई दिक्कत तो तुमको यहाँ नहीं हो रही? ससुराल वाले परेशान तो नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय अफजलपुर विकासखंड अकबरपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के मुख्य भवन की सीढ़ी के नीचे रखे बेकार सामान को स्टोर रूम में रखवाते हुए साफ सफाई करवाने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिए। जिलाधिकारी द्वारा स्मार्ट क्लासरूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्मार्ट बोर्ड चालू हाल में पाया गया। क्लास 10 के क्लासरूम का जायजा लिया। कुल 43 बच्चों के सापेक्ष 24 बच्चे उपस्थित थे। बच्चों से पठन पाठन एवं अन्य समस्याओं की जानकारी ली। बच्चों द्वारा किसी शिकायत की कोई शिकायत नहीं की गई। क्लास 12 के क्लासरूम के निरीक्षण के दौरान कुल 40 बच्चों के सापेक्ष 29 बच्चे उपस्थित थे। कोविड को देखते हुए बच्चों को क्लासरूम में दूर दूर बैठने तथा मास्क के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। उपस्थित अध्यापकों को निर्देश दिया कि लाइव क्लास का वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के पेवनपुर ग्राम सभा अहिरोली पचकोली के क्षेत्र में मछली पालन में विधायक द्वारा दिया गया बाढ़ राहत को सामग्री। वहीं विपिन सिंह माध्यम से पिपरोली ब्लॉक क्षेत्र के पेवनपुर एवं अहिरोली पटकोली के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान विधायक द्वारा किया गया। मौजूद रहे ग्राम प्रधान और बीडीसी सूरज निषाद और ब्रह्मदेव निषाद। गोरखपुर से सीनू संवाददाता मोनू मौर्य की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में पिकअप वाहन में 5 गौवंश ठूस कर भरकर ले जाते 4 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। चारों आरोपी पूर्व में भी जिले सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पशु क्रूरता अधिनियम में पकड़े जा चुके हैं। सर, ये गोवंश के मैटर में क्या कार्रवाई हुई है सर? जैसा कि सभी को विदित है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गोवंश पर अवैध परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई करने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने अपने मुखबिर सभी जगह लगाकर रखे हैं और दिनांक 8 तारीख को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि के समय में कि एक बोलेरो गाड़ी अवैध रूप से गोवंश का परिवहन कर रही है, जो वध करने के नियत से लेकर जा रहे हैं।
तो हमारे सब इंस्पेक्टर अंकुर चौबे के साथ में प्रधान आरक्षक जितेंद्र, ASI तिर्की, नवीन और गजेंद्र, ये लोग वहाँ पहुँचे दशहरा मैदान के पास में और अपना एक एम्बुश लगा कर जब वहाँ बैठे तो एक गाड़ी इनको आती हुई दिखी और उस समय जब उसको रोका तो जो ड्राइवर था और अन्य जो लोग थे वो पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग गए। गाड़ी को जब पूरा सर्च किया तो उसमें गोवंश भरा हुआ पाया गया, ठूस का जिनके पैर वगैरह बंधे हुए थे। पूरा गाड़ी को और गोवंश को अपने कब्जे में लेने के बाद उनका गोवंश का मेडिकल परीक्षण कराया गया और गौशाला में उन लोगों को सुरक्षित हालत में छोड़ा गया और थाने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बहुत ही शीघ्र इस मामले को पर्दाफाश करने हेतु निर्देशित किया गया और अज्ञात आरोपी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP महोदय सारंगपुर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने तुरंत ही उनको पकड़ने का प्रयास किया और आज रात्रि में जब हम लोगों ने पूरा इसका पर्दाफाश किया तो जो गाड़ी मालिक था उस तक हम पहुँचे और उससे जब हमको पता चला कि उस गाड़ी मालिक ने कुछ दिन पूर्व भी एक व्यक्ति जो नरेश नाम का है उसको गाड़ी ये पावर ऑटोनिक पे दे रखी थी, जो काची केड़ी गांव का रहने वाला है। और जब उसके पास हम लोग पहुँचे उसको पकड़ा तो पता चला कि नरेश और एक अजर पिता मजर, आमीन पिता यूनिश और आमीन पिता शाकिर, ये लोग सारंगपुर के रहने वाले हैं और ये चारों मिलकर उस दिन गोवंश का अवैध परिवहन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने नरेश को, अजर को और आमीन पिता यूनिश अली, ये 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आमीन पिता शाकिर अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। 3 लोग गिरफ्तार करके आज हम इनको न्यायालय पेश कर रहे हैं और आमीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो अजर पिता मजर है इसके पूर्व से ही 5 अपराध गोवंश के थाना सारंगपुर में ही पंजीबद्ध है और आमीन पिता यूनिस इसके पूर्व से 2 अपराध पंजीबद्ध है गोवंश के और आमीन पिता शाकिर इसका पूर्व से ही 1 अपराध गोवंश का पंजीबद्ध है और नरेश पिता गाजीराम इसके पूर्व से ही 2 अपराध गोवंश के पंजीबद्ध है। ये लोग आयतन अपराधी हैं और लगातार इस प्रकार के धंधे में ये संलिप्त रहते हैं। और ये जो गाड़ी इसमें पकड़ाई गई है इसमें पूर्व से ही देवास, शाजापुर, खंडवा और झालावाड़ में इसके गोवंश के अपराध पंजीबद्ध हैं और जमानत पर ये गाड़ी छूटी है। हम लोग इसमें अभी राजसात की कार्रवाई के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र इसमें भेजा गया है और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर इसमें जो भी बॉन्ड ओवर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी हम इन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। आज हम 21वीं सदी में जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही पवई नगर के वार्ड नंबर 8 में बेंदिहार निवासी आज भी सीसी सड़क और विद्युत के इंतजार में बैठे हैं, जिनकी कोई सुध भी नहीं ले रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद पवई के वार्ड नंबर 8 बेंदिहार की, जहां लगभग 200 लोगों की बस्ती है। जरा सी बारिश में भी दलदल में तब्दील हो जाती है। मार्ग वार्ड वासियों का संपर्क नगर से टूट जाता है, जहां वाहन जाना तो दूर, पैदल चलना भी किसी खतरे से कम नहीं होता। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे कंधों पर रखकर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोग परेशान हैं, इसी तरह बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या है कि आज हम कम से कम 8-10 साल से आवेदन देते चले आए और कोई यहाँ नगर पालिका में कोई सुनाई भी नहीं। और इतनी बड़ी मचन बरसात में होती है कि इतने बहुत ज़्यादा परेशानी आई निकलत में। तो हम भाई हमारा दौड़ना है शासन तक लो, और जब शासन को दौड़ते शासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करती। हमने पार्टी के अध्यक्ष जो है ब्लॉक अध्यक्ष उनको भी बताया कि चलो भैया हमारी समस्या देखो, हमारे कितनी हमको परेशानी है, तो आप चल के देखिए। यदि ये बड़े बड़े मतलब इतनों जो पवई है ना, पवई मतलब तहसील, बड़े बड़े लोगों के पास मतलब थोड़ी थोड़ी से परेशानियां दूर हो जाती हैं रोड की। बाकी हम लोग यहाँ हैं गरीब, तो गरीब के पास हमारे पास कोई सुनाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है झिंगा आदिवासी। बहुत जगह दिए सर, यहाँ CMO भी आए, बेबी फोटो ले गए, मजदूर सोने भी आए, बेबी फोटो ले गए। ये तो भारी समस्या है। कजा रात बरात कजा खूब बीमार हो जाए तो चलवे के लाने रास्ता नहीं है सर।
यहाँ लाइट भी की बड़ी समस्या है। 4 ठैया खम्मा कभों के मंजूर हैं, आज तक नहीं आए। ये रोड है तो आप देखते ही हो कि कितनी खतना कितनी मचना मची है। ऐसी सारी समस्या है तो सुनाई तो कछु है नहीं, कई बार सुना नहीं साहब। यहाँ से और मैं 81 में रोड लगाया, हाँ तुम्हारे काम हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं। लोग यहाँ हाँ तो बहुत साल से हैं साहब, वही 15-20 साल से। और तो बाकी कछु 30 साल 35 साल लोग हो गए। 150-200 घर की बस्ती कथ है ये सारे यहाँ, और ज्यादा ही पर है, कम न पर। शासन से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि रास्ता चाहिए, हमें रोड चाहिए सर, और तो लाइट चाहिए। और ये नाला परो है, हमें कोई ले जावे बारो नैया के, हाँ ऐसे कौन वाहन आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जो मंगल अछोद है। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने क्षेत्रीय दौरा किया। दौरे के दौरान क्षेत्रीय लोगों से घर घर जाकर मुलाकात भी की व उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। क्षेत्रीय लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं को अपनी व्यक्तिगत डायरी में नोट करवाया और संबंधित कर्मचारियों को मौके पर त्वरित निवारण करने के आदेश दिए एवं क्षेत्रीय लोगों को समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन भी दिया। सर, आज आपके माध्यम से लगातार क्षेत्र में उतरकर दौरा किया जा रहा है और क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी की जा रही है, तो क्या है इसका उद्देश्य और किन उद्देश्यों के साथ आप जमीनी स्तर पर उतरे हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो 4 साल में जो हमारे नगर पंचायत से जो काम हुए हैं उसको हम अपने तरफ से समीक्षा उसकी कर रहे हैं। हम माननीय विधायक जी मोना दीदी की तरफ से, नेता जी प्रमोद तिवारी जी की तरफ से इसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं कि हमारा कितना विकास यहाँ हुआ है, उसकी हम समीक्षा लगातार हर वार्डों में जाके हम इसका समीक्षा कर रहे हैं। क्या है उसका उद्देश्य और लोगों से मिलने के बाद जो इनकी असुविधाएं समझ में आई उन पर क्या कहेंगे आप? इनकी जो असुविधाएं हैं उसको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं और जितना हो सक रहा है उसको हम त्वरित इन लोगों का निस्तारण भी कर रहे हैं। और जो भी है इस और आगे का जो भी है उसके लिए हम माननीय नेताजी से, माननीय विधायिका जी से उनके भी संज्ञान में दे रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, इसका भी निदान हम लोग उसको मिलके इसका करेंगे। ठीक है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।